हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ झारखंड का सामान्य ज्ञान। ये आने वाले जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज मैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका भौगोलिक विस्तार में देखता हूँ, बताने के जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ। अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो उत्तर में बिहार राज्य से टच करता है, जिसमें से मतलब झारखंड के 10 जिले बिहार राज्य को टच करते हैं। और अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, उसमें से 4 जिले टच करते हैं झारखंड के। अगर मैं पूरब की बात करूं तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, उसमें से 10 जिले टच करते हैं झारखंड के बंगाल से। और अगर मैं इसका पश्चिमी साइड की बात करूं तो पश्चिमी में 2 राज्य आते हैं, एक यूपी और एक छत्तीसगढ़। अगर यूपी की बात करूं तो यूपी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें से झारखंड का बस एक जिला ही टच करता है, वो है गढ़वा। और गढ़वा ही ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्य से टच करता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। एंड पश्चिमी में छत्तीसगढ़ जो 4 जिला के साथ ही टच करता है। अब मैं इसका बात करने जाता हूँ कि कौन कौन जिला टच करता है। अगर मैं बिहार से बात करूँ नॉर्थ साइड से, तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊँ अपर साइड में, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, झारखंड है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है। ये 10 जिला है झारखंड का जो बिहार राज्य से टच कर रहे हैं। अगर मैं वही दक्षिण साइड में बात करूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर में, तो इधर में सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है और पूर्वी सिंहभूम है। ये चार जिले हैं जो उड़ीसा से टच करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि पूर्वी साइड में जो पश्चिम बंगाल से टच कर रहे हैं, उसमें से जो झारखंड के जो ज़िले हैं वो मैं बात करता हूँ अपर से डाउन की ओर में। साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, सरायकेला खरसावां है, पूर्वी सिंहभूम है। और साथ ही साथ अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ पश्चिम में, तो अगर मैं ये भी ऊपर से डाउन की साइड में, मतलब अपर से डाउन की साइड में बात करूँ, तो सबसे पहले मेरा ये गढ़वा जिला आता है, उसके बाद लातेहार आता है, फिर गुमला आता है, फिर सिमडेगा आता है। और यूपी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो झारखंड के एक जिला से टच करता है, वो है गढ़वा। अगर मैं इसका भौगोलिक विस्तार करूँ तो पूरब से लेकर पश्चिम तक टोटल लगभग 463 किलोमीटर, मतलब 463 किलोमीटर का इसका भौगोलिक विस्तार, इसकी लंबाई है। और अगर मैं नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसके देखूं, तो ये टोटल 380 किलोमीटर है इसका जो विस्तार है झारखंड का। ठीक है। अगर इसी में मैं बात करूं कि जो ज़िले हैं झारखंड के वो कब किस किस ज़िले से अलग हुए हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रांची का, क्योंकि रांची तो झारखंड की राजधानी है। लेकिन बात करें कि रांची का जो पुराना नाम है, वो पुराना नाम था लोहरदग्गा। लोहरदग्गा से ही 1899 में, मतलब 1899 में रांची राजधानी बना था लोहरदग्गा के रूप में, और बाद में ये रांची से ही जाने लगा। तो इसी कारण से, और इसी से 1981 में, मतलब 1981 में लोहरदग्गा है जो रांची से रांची से अलग होकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया जब ये बिहार में था। और इसी से अगर बात करूँ रांची से ही, और एक ज़िले है जो गुमला है, जो 1984 में अलग हुआ था। ये भी मतलब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और साथ ही साथ अगर मैं हजारीबाग की बात करूँ तो इसमें से चतरा जो है वो 1994 में अलग हुआ था, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा पूर्ण राज्य का जिला मतलब ये क्या बोलते हैं, जिला बना हुआ था। और अगर और बात करूँ तो कि कोडरमा है जो 10 अप्रैल 1984 में हजारीबाग से अलग होकर नया जिला बना था बिहार के समय में। और गिरिडीह है, फिर देवघर है, दुमका है। गिरिडीह 1972 में एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। देवघर है वो 1981 में अस्तित्व में आया था। दुमका जिला है, ये भी 1955 में अस्तित्व में आया था। और दुमका ऐसे भी झारखंड का उपराजधानी है, जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का निर्वाचन स्थल है। एंड फिर गोड्डा है 1981 में अस्तित्व में आया था। पाकुड़ है, साहेबगंज, और साहेबगंज से ही एक मात्र मतलब ये गंगा नदी है जो झारखंड में टच करती है। लगभग 80 किलोमीटर यहाँ से गंगा नदी अपना सीमा बनाती है। ठीक है। और अगर मैं इसका बात करूँ कि इसका जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था झारखंड राज्य का। और इसके साथ में ही, मतलब ये नवंबर 2000 मतलब नवंबर 2000 में ही, इसके साथ ही में ही
ये सबसे पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड था 9 नवंबर 2000 को, वो यूपी से अलग हुआ तो उत्तराखंड नया राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो उसी तरह झारखंड भी है जो बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 में एक नए 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है 79 मतलब 79,714 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और अगर भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से दृष्टि से देखें तो ये 2.42% यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से 2.42%। और हाँ, जब ये बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तब ये कितने मतलब ये अपने कितने ज़मीन मतलब कितने सीमा कितने ज़मीन लेके अलग हुआ था बिहार से, क्योंकि ये तो दक्षिणी बिहार में आता था। जब दक्षिणी बिहार से कितने मतलब अगर मैं उसका पूरा क्षेत्रफल की बात करूँ बिहार का, तो उसमें से 45.8% झारखंड इतना मतलब अपना ये ज़मीन लेके अलग हुआ था, 45.8%। अगर मैं झारखंड की जनसंख्या की बात करूं 2011 के जनगणना के हिसाब से तो 3,29,88,134 लगभग इसका जनसंख्या है 2011 जनगणना के हिसाब से झारखंड के। ठीक है, और झारखंड का जो घनत्व है जो मतलब जो डेंसिटी है 414 वर्ग किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर में 414 व्यक्ति मतलब पर्सन है, उसका डेंसिटी है झारखंड के जनसंख्या का। और इसका जो राज्य का जो आकार है ये चतुर्भुजाकार है, मतलब ये चारकोन तरह का दिखता है, मतलब चतुर्भुजाकार। और अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं, जैसे कि भारत का जैसे प्रतीक है अशोक स्तंभ है, उसी तरह एक अलग अलग राज्य के अपने अपने प्रतीक होते हैं। उसी तरह से जो झारखंड का जो प्रतीक है वो है 4J, मतलब ये जो जे है 4J अक्षरों के बीच में अशोक चक्र, ये देख रहे हैं अशोक चक्र, और अशोक चक्र के चारों ओर में जे है जो झारखंड का प्रतीक है, ये झारखंड को दर्शाता है। तो वही जो है झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो 4J अक्षरों के बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ होती है। और साथ में ही जो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, जो मतलब वो क्या बोलते हैं सिर का जो मस्तिष्क है जो चारों ओर है, वो अशोक के जब मौर्य वंश का जब काल चल रहा था 300 BC के आसपास में, तो उसमें अशोक ने ही इसको अशोक स्तंभ को पहले उसको प्रस्तर स्तंभ बताया जाता था, मतलब प्रस्तर स्तंभ के हिसाब से वो बनाया गया था, उसका नाम बोलते हैं प्रस्तर स्तंभ, जो मौर्य वंश के शासनकाल में बनाया गया था, अशोक ने बनवाया था। ये कहाँ पे है? सारनाथ, जो बनारस से 10 किलोमीटर दूर आसपास सारनाथ है, वहाँ पे अशोक मतलब ये मौर्य सम्राट अशोक ने ये प्रस्तर स्तंभ बनाया था। जो जब मतलब ये जब भारत अलग हो मतलब ये ब्रिटिश से जब मतलब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब ये 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये अशोक स्तंभ ये भारत का प्रतीक माना गया, मतलब उसका चिन्ह के रूप में वो क्या बोलते हैं वो जाने लगा। अब मैं अगर इसका बात करूं कि इसके जो झारखंड राज्य का जो भाषा क्या है, जो पहला भाषा है वो पहला भाषा है हिंदी, झारखंड राज्य का राज्य भाषा है हिंदी। और दूसरा जो भाषा है वो है उर्दू, उर्दू है दूसरा भाषा झारखंड का। और इसका साथ ही बात करो कि ऐसे झारखंड में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, संथाली है, खोटा है, नागपुरी है, मुंडारी है, कुडुक है, लेकिन जो अपने जैसे भी झारखंड भारत का राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, वो हिंदी है। उसी तरह राज्य का भी एक अपना भाषा होता है, वो भी हिंदी है। और दूसरा जो भाषा है राज्य का वो है उर्दू। और इसका जो राज्य की जो पशु है वो है हाथी, और राज्य के जो पक्षी है वो है कोयल, और राज्य के जो पुष्प है जो फूल जिसको बोलते हैं वो है पलाश, जिसमें से होली के समय में पलाश के फूल से हम लोग उसे रंग बना के भी होली खेला जा सकता है। और अगर इसका वृक्ष की बात करें, झारखंड का जो राज्य के वृक्ष है वो है साल का वृक्ष। ठीक है, और अगर मैं इसका बात करूं कि ये जो झारखंड है कितने प्रमंडल में बटा हुआ है, तो वो टोटल 5 प्रमंडल में बटा हुआ है। एक है उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, कोल्हान प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल है, रुको तो 5वां है पलामू प्रमंडल। अगर मैं अनुमंडल की बात करूं तो इसमें 45 अनुमंडल है। और अगर मैं टोटल प्रखंड की बात करूं तो इसमें लगभग कहीं कहीं बताया जाता है तो 207 प्रखंड है, मतलब ब्लॉक है, और कहीं कहीं तो 264 भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुल जिला परिषद की बात करूं, जैसे जो झारखंड में जो पंचायती जो राज है त्रिस्तरीय पंचायती राज है, एक ग्रामीण लेवल पे है, ग्राम लेवल पे है, और एक प्रखंड लेवल पे है, एक जिला लेवल पे। तो इसी तरह जिला परिषद के जो सदस्य की जो संख्या है वो है 545 है। ठीक है,
और अगर मैं पंचायत की बात करूं कि झारखंड में कितने पंचायत हैं, तो उसकी संख्या है टोटल 4423। 4423 में ही एक अधिसूचित मतलब अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है और एक गैर अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। जो अनुसूचित मतलब अधिसूचित क्षेत्र में जो शामिल जो पंचायत है, उस टोटल 4423 में से 2071 इतने पंचायत जो है अधिसूचित क्षेत्र में शामिल है। और अधिसूचित क्षेत्र में जो शामिल जो जिला की संख्या है वो है 13। और अगर मैं प्रखंड की बात करूं तो 132 जो प्रखंड है वो इसमें शामिल है अधिसूचित क्षेत्र में, ठीक है। और गैर अनुसूचित जो जिला है वो तो टोटल 11 है, ठीक है। और अगर मैं इसका नगर निगम की बात करूं तो इसमें टोटल जो झारखंड में है 9 नगर निगम है, जैसे चास नगर निगम है, रांची नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है आदि। उसमें से टोटल 9 झारखंड में 9 नगर निगम है। अगर मैं नगर पंचायत की बात करूं तो क्योंकि ये शहरी के लिए जो पंचायती राज होता है वो नगर निगम और नगर पालिका पर डिपेंड करता है, तो उसी तरह अगर मैं नगर पंचायत की बात करूं तो इसमें टोटल 15 गो नगर पंचायत है झारखंड में। और नगर परिषद टोटल 19 गो नगर परिषद है झारखंड में। और एकमात्र झारखंड में छावनी बोर्ड है जो यहाँ पे जो रामगढ़ में है। ये केंद्र राज्य सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती है, केंद्र सरकार के अधीन में काम करता है छावनी बोर्ड। इसमें बहुत सारे जैसे जो सेना लोग हैं, आर्मी लोग हैं, यहाँ पे आते हैं और अपने जो भी प्रशासन कुछ करते हैं, प्रशासनिक जो सेवा देते हैं पब्लिक के लिए, वो सब करते हैं। वो केंद्र के अधीन में होता है। एकमात्र छावनी बोर्ड है वो रामगढ़ में है। और हाँ, जब ये झारखंड जब बना था तो उसमें टोटल 18 जिले थे। टोटल 18 जिले थे। तो उसमें से जो सबसे पहले उसके बाद जो जिला बनाया गया, क्योंकि ये तो 2000 में अलग हुआ था बिहार से दक्षिणी साइड लेकर, जिसको हम छोटा नागपुर भी बोलते हैं। तो जब ये अलग हुआ था तो उसमें 18 जिला था। तो उसके बाद जो जिला बना है, क्योंकि अभी वर्तमान में तो 24 जिले हैं झारखंड में। तो जो पहला जो जिला बना तो वो था सरायकेला खरसावा। 1 अप्रैल 2001 को जो सरायकेला खरसावा है सिंहभूम से अलग होकर 1 अप्रैल 2001 को नया जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। और दूसरा था लातेहार वो 4 अप्रैल 2001 को मतलब ये नए जिले के रूप में आया था 4 अप्रैल 2001 को, जो पलामू से अलग होकर मतलब इसका नया जिला बनाया गया था 4 अप्रैल 2001 को। और उसी तरह अगर मैं जामताड़ा का बात करूं तो जामताड़ा भी एक नए जिले के रूप में आया था 26 अप्रैल 2001 को, जो दुमका से अलग होकर बना था। अगर सिमडेगा का बात करूं तो वो भी 30 अप्रैल 2001 को ही झारखंड के एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, जो गुमला से अलग होकर बना था। और जो खूंटी और रामगढ़ है वो एक ही दिन में मतलब 12 सितंबर 2007 को ही अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। जो खूंटी है वो रांची जिला से अलग होकर बना था। और जो रामगढ़ है वो हजारीबाग जिला से अलग होकर 2007 में नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। अब अगर मैं इसका वन क्षेत्र का बात करूं, क्योंकि जो भारत की एक नए मतलब ये वन नीति के हिसाब से हर राज्य या हर देश में कम से कम 33% वन होना चाहिए, मतलब जंगल होना चाहिए। तो उसी हिसाब से अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी अभी लगभग 29.4% इतना जंगल है। और उसका जो क्या बोलते हैं जो लक्ष्य है 33% जंगल करना है भारत में। तो उसी हिसाब से अगर मैं झारखंड में बात करूँ कि उसके झारखंड में कितने वन क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, तो भारत के हिसाब रेफरेंस में वो 3.41% है। टोटल 23,611.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है भारत के कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल झारखंड में। और राज्य में जो वन क्षेत्र है वो है टोटल राज्य का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसमें से जो वन क्षेत्र जो जंगल से आच्छादित क्षेत्र है वो है 29.62%। और इसी में जो कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि वो जो भारत है वो टोटल सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भारत में है, जो 16 एकड़ मतलब 16 एकड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है भारत में। जिसमें से राज्य में कितना एकड़ मतलब कितने हेक्टेयर भूमि योग्य है, कृषि योग्य है 26 लाख हेक्टेयर। 26 लाख हेक्टेयर इतना भूमि है जिसमें हम कृषि कर सकते हैं, मतलब खेती कर सकते हैं। जैसे हम रबी फसल उपजा सकते हैं, गेहूं चना हो गया, फिर खरीफ फसल उपजा सकते हैं, मक्का और ये क्या नाम है चावल धान उपजा सकते हैं। और जायद फसल खीरा
ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो गर्मी के दिनों में उपजाया जाता है, वो सब फसलें आदि उपजाया जा सकता है। इसलिए टोटल 26 लाख हेक्टेयर है खेती योग्य भूमि, लेकिन इसमें से 26 लाख हेक्टेयर में से 22.68% ही भूमि कृषि मतलब कृषि किया जा रहा है। 22.68% भूमि में ही कृषि किया जा रहा है झारखंड में। और झारखंड में, क्योंकि झारखंड बहुल जनजातियों वाला राज्य है, जिसमें से टोटल झारखंड में 32 जनजाति है सब। और जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा जनजाति है वो है संथाली जनजाति। इसी तरह बहुत सारे जनजाति है, जैसे संथाली है, मुंडा है, खड़िया है, पहाड़िया है, कोरबा है, बिरहोर है, असुर है आदि। ऐसे बहुत सारे जनजाति है जो टोटल झारखंड में 32 जनजाति है, जिसमें मतलब क्या बोलते हैं, भारत का जो संविधान है उसमें ये शामिल है 32 जनजाति। और अगर मैं इसका बात करता हूँ पॉलिटिकली के हिसाब से, तो अगर झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन उसे बोलते हैं जो कोई मतलब किसी भी राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति उस केंद्र मतलब उस राज्य का शक्ति अपने अधीन कर लेता है और उसको शासन करता है, तो उसका राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और जो आर्टिकल 352 के तहत, और अगर मैं इसका बात करूं कि जो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। तो झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार लागू किया है। एक बार 2009 में, 2010 में और 2013 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है झारखंड में। अगर मैं इसका विधानमंडल का बात करूं तो जो यहाँ पे विधानमंडल, यहाँ एक सदनीय विधानमंडल है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ झारखंड में विधान परिषद नहीं है, यह बस यहाँ पे विधानसभा है। और जो एक सदन है, द्विसदनीय नहीं है, जिसमें टोटल 82 सीट है। 81 सीट में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन जो आर्टिकल 324 में दिया गया है संविधान के, उसके तहत निर्वाचन किया जाता है। लेकिन जो 81 सीट तो डायरेक्ट निर्वाचन होता है, जो एक है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन मतलब व्यक्ति को, जो किसी भी विशेष क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स में हो या फिर कोई संगीत में हो या सामाजिक सेवा करते हो, वो राज्यपाल अपने हिसाब से मन विचार से उसको मनोनीत कर सकते हैं। और झारखंड में कितने राज्यसभा सीट है? झारखंड में 6 राज्यसभा सीट है। और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो भारत का जो उप राष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे अभी जो उपराष्ट्रपति है वो है ये क्या नाम है, श्री वेंकैया नायडू। वो क्या है, हमारे क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सभापति है। और लोकसभा में कितने सीट है झारखंड के? 14 सीट है। लोकसभा के 14 सीट है, राज्यसभा के 6 सीट है और विधानसभा के 82 सीट है, जिसमें से 81 को डायरेक्ट चुनाव होता है और एक मनोनीत किया जाता है। और इसका जो राजधानी है वो रांची है और इसका जो उप राजधानी है वो दुमका है। और इसमें से जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे 24 जिला है, 24 जिला में जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतलब अगर मैं 2001 की जनगणना के हिसाब से बोलूँ तो यहाँ जो मैं 2001 के जनसंख्या के हिसाब से बोलूँ तो जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो संविधान में ऐसा बताया गया है कि 10 लाख व्यक्ति पे एक संसद होगा। उसी हिसाब से जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो है चतरा। और अगर मैं इसका कुछ मौसम के हिसाब से अगर बात करूं तो जो झारखंड में जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है नेतरहाट का पठार, जो लातेहार में है। यहाँ पे एवरेज लगभग 180 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है। और जहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है वो है चाईबासा का मैदान। चाईबासा जो पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम का जो हिस्सा है चाईबासा, वो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। और झारखंड का जो औसत वार्षिक मतलब एवरेज वार्षिक वर्षा है वो 110 से 140 सेंटीमीटर है। अगर ये क्या, अगर इससे अगर 20% अगर ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो वो एक बाढ़ का कारण बन सकता है। अगर इससे 20% अगर कम बारिश होता है तो वो सूखा का कारण बन सकता है। वही अगर उसी हिसाब से झारखंड के औसत जो वार्षिक वर्षा है वह है 110 से 140 सेंटीमीटर। और अगर ये जो वर्षा जो होता है उसको मेजरमेंट करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है वो रेन गेज आता है। और इसमें सबसे बड़ा जो गर्म क्षेत्र है वो है जमशेदपुर।
और सबसे ठंडा क्षेत्र है नेतरहाट, जो नेतरहाट जो लातेहार में 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम। ठीक है। और इसका जो जलवायु है, जलवायु का मतलब होता है, अगर जलवायु से पहले अगर हम मौसम का बात करें तो मौसम जो है वो डेली चेंज होता है। किसी डे या किसी विशेष एरिया में, किसी विशेष क्षेत्र में डेली चेंजेस, जो वेदर जो डेली चेंजेस होता है उसको मौसम बोलते हैं। और यही मौसम अगर 30 साल तक, ऑलमोस्ट अगर 30 सालों तक अगर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको उस वहाँ के उस क्षेत्र, विशेष क्षेत्र का हमारे काल मतलब उसको जलवायु के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो जो झारखंड का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो 474 किलोमीटर लगभग है झारखंड का जलवायु। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज मैं बेसिक जानकारी यहीं तक देना चाहूँगा, और आगे आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसके बाद ही मैं आगे फिर नया वीडियो आप लोगों के नया लाऊंगा, जो आगे आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे।